मुद्दे पर भारत याद रखेंगे चीन को पीछे धकेला था। अब वहां से बात करिए, एकदम एग्रीमेंट करिए कि एकदम पीछे नहीं हटना। फिलीपींस और वियतनाम बोला तो जान दे देंगे, लेकिन अगर हट गए एक कदम पीछे, प्रधानमंत्री बोले बस टेंशन मत लेना। एयर इंडिया का विशेष विमान मनीला से डायरेक्ट उड़ान न्यूयॉर्क पहुंचा और वहां न्यूयॉर्क जैसे ही पहुंचा तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप से भेंट हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का तो अपने पागल था कि नहीं था? अब तो बेलनवा थोड़ा सा नॉर्मल है। डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच एकदम बाघ भैंसा का युद्ध। अमेरिका पहुंच चाहे तो वहां पर मिसाइल मार दे, है ना। प्रधानमंत्री पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप बोला कि इधर, मोदी जी बोला कि इधर आए हैं वो काम लेके। बोला कि जो है बड़ी जो है चाइना देख रहे हैं कि इधर उधर छटपटा रहा है, तो बोला कि तो हमको भी रिपोर्ट मिला, बताइए कि तो बोले कि अभी तो हम वियतनाम और फिलीपींस से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बोला ऐसे ऐसे बोला, उधरों की बोला कि एकदम आइए हम दोनों तैयार हैं, है ना, तैयार हैं। अब देखिए क्या होगा, आप सुनते होंगे कि है ना कई देशों के बीच युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास होता है शक्ति प्रदर्शन। क्या होता है? अब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से दे दिया क्लीन चिट। अब बोला कि अपने नेवी को कि जितना जहाज ले जा सकता है दक्षिण चीन सागर से अमेरिका नेवी का बड़ा जहाज चला, हेलीकॉप्टर चला, और जैसे ही अरब सागर पहुंचा भारत का भी पूरा नेवी, भारत का नेवी चला वहां से, उसके बाद पहुंच गया दक्षिण चीन सागर। कहां पहुंच गया? पूरा बड़ा जहाज, पूरा बड़ा नेवी के साथ पहुंच गया। कौन? अमेरिका और भारत। ऊपर में जापान था, वो फोन कर दिया शिंजो के, बेचारे मर गए, है ना, वो फोन कर दिया कि हम वो आगे चाहते हैं की करते तो बोला कि एकदम तू भी अपन नेवी के लेके आ जाओ, है ना। अब जापान का नेवी दुनिया का शक्तिशाली नेवी है, अब भारत का आर्मी दुनिया का शक्तिशाली है, और अमेरिका का एयरफोर्स दुनिया का। अब बताओ तीनों जब मिल जाएगा तो समझ सकता है, तीनों जब मिल गया और उसके बाद पूरा दक्षिण चीन सागर में घूम के खैनी खा रहा है ना। जब पूरा ये बात पता चला चीन को, किसको? चीन को पता चला कि बेवकूफ कहीं का वहां तो पूरा पहुंचा गया, पूरा आदमी पहुंचा है। अब वियतनाम और आपको फिलीपींस की अपन छोटका नाव ले जाके चीन के सीमा पर जाकर घूम रहा है, हरियाणा और फरियाद ब्रेकअप लेने के लिए 3 देश है। कितना देर? इतना है कि चीन आएगा नहीं, क्योंकि चीन का मीडिया पहले बता दिया कि वो अमेरिका, भारत और जापान का सह है। अब पीछे से सपोर्ट के लिए इजराइल बोल रहा है कि जितना मिसाइल ले जाना ले जाओ, है ना। ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करोगे के लिए है ना। अब पूरा आसियान का देश सपोर्ट के लिए है। बताओ कितना शक्तिशाली है, चाइना कुछ कर पाएगा? अब यही वियतनाम और चाइना कर रहा है। अपन जिस नाव को चाइना का नेवी धकेल देता था, उस नाव को लेकर वियतनाम आराम से तट पर जा रहा है। तो फरिया तुमको हम देख लेते हैं ना, पूरा एकदम जो है मन बनाए हुए कि तू खाली सटो ना, हमने उसके बाद तुमको दिखा देते हैं, है ना। अब हो गया। अब अमेरिका भारत, और उसके बाद अब यहाँ पर सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? पेट्रोल। क्या है? अब भारत को पेट्रोल चाहिए, तो चाहिए रहा था कि हमको पेट्रोल चाहिए। आप बोला वियतनाम से कि बताओ पेट्रोल हम निकालेंगे। बोला कि देखिए हमारा पास जो पेट्रोल है नहीं, वो इतना मट के पाइप है, जब तक हम 25 लीटर निकालते तब तक चाइना का इतना मोटा से 1000 लीटर निकाल। भारत बोला कि तो आप काहे टेंशन ले रहे हैं, हमारे पास तो ऐसा की तरह हम 10,000 खींच लेंगे। तुरंत जो है ONGC को कांटेक्ट में भारत रहता है। अब तुरंत ONGC जो है भारत की पेट्रोलियम कंपनी, वो बड़का पाइप लेके पहुंच गया दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर पहुंच गया। वियतनाम से कहा कि ठीक है तेल हम निकालते हैं, लेकिन बटाइया आधा तो आधा। वियतनाम बोला कि आधा तो आधा। अरे 60% तो अब 40% था, 10% ले जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखते कि हम 2 लीटर नहीं मिल रहा, 150 लीटर मिल रहा है।
नहीं, आपको तो वियतनाम सोच रहा है कि हमको क्या है ना? बोला कि आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। ओएनजीसी जो है ना इतना मोटा पाइप उस दक्षिण चीन सागर में जो है ना धंसा के उसके बाद तेल निकालना शुरू किया कि अब चाइना उधर से देख रहा है और कह रहा है कि भारत ये काम गलत कर रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय या यहाँ से ट्वीट होता है कि पाकिस्तान मुद्दे पर आप जो हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके लद्दाख और गलवान घाटी को कहते कि हमरे है, तो ये हमरे है तो यो हमरे है। समझिए ना? और सीधे हो जाता है कि अगर आपको जैसे आना है आप आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भले ही याद रखना कि ये अपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये राजनयिक संबंध इतना बेहतर कर लिया ना, इतना बेहतर कर लिया कि दुनिया का सब देश इसके साथ है। अभी वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो दुनिया का सब देश एडवांस इसको सामान देने के लिए तैयार था। फ्रांस, एमेनुएल मैक्रोन प्रेसिडेंट फ्रांस का, वो तो बोला कि जानता है डिलीवर किया था राफेल का, सब का देश का निरस्त कर दिया, बोला नहीं खरीदेगा भारत, जाने दो। 36 राफेल, और वो इतना शक्तिशाली लड़ाकू विमान है कि किसी भी देश को आप समझते हैं तबाह कर सकता है। इजराइल से भारत के संबंध बेहतर है, इजराइल से भारत के, रशिया के साथ भारत के संबंध बेहतर है। याद रखिए बहुत सारे ब्रह्मोस हो, सुखोई हो, मिग 20 हो, देखिए मिग 20 जो लड़ाकू विमान भारत को दिया था वो रशिया दिया था, है ना? इसके अलावा S-400 डिफेंस जो डिफेंस सिस्टम दिया वो रशिया दे रखा, सुखोई के साथ रशिया काम किया है, ब्रह्मोस के साथ रशिया काम किया है। इसके अलावा चीनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर कौन दे रखा है? अमेरिका दे रखा है। फ्रांस जो है आपको राफेल दे रखा है, बराक जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दे रखा है, इजराइल दे रखा है, ड्रोन दे रखा है। मतलब दुनिया के सारे देश के साथ भारत के संबंध क्या अच्छा बेहतर है। इस लेकर गलवान घाटी मुद्दा में याद रखिए चीन इसलिए बैकफुट पर चला गया क्योंकि चीन इस उद्देश्य से भारत में एंट्री किया था कि वो बार-बार धमकी दे रहा था कि भारत जो है 1962 में जो युद्ध हुआ था उसको याद कर ले। लेकिन याद रखिए कि भारत दोहराते हुए कह दिया कि 1962 का भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है, और जैसे तुमको आना है याद है ना। और इसी क्रम में चाइना क्या किया, अपने 200-400-500 आर्मी को भेज दिया। अब आर्मी को भेज दिया, 200-500 आर्मी को भेज दिया गलवान घाटी और पेंगोंग झील के पास। अब चाइना आर्मी को रहता है 2.5 फीट 3 फीट, है ना, 35 किलो 36 किलो का रहता है, वजन में रहता है, और हमारा आईटीबीपी आर्मी रहता है 6.5 फीट का। मसला ये ना, और भारत और चाइना के बीच 1962 युद्ध के बाद एक नियम बनाया, उस नियम में बनाया कि कोई भी देश का सैनिक हथियार लेके नहीं पहुंचेगा, खाली हाथ लेके पहुंचेगा। ऐसा भी है, क्या लेके पहुंचेगा? हाथ लेके पहुंचेगा। इसमें तो भारत बोल दिया कि एकदम साइन कर दिया कि हाथ लेके पहुंचेगा। अब बताओ कि भारत वाला जो सैनिक है और वो भी बिहार रेजिमेंट का, इधर सत्तू वाला हाथ है, और चाइना वाला जो आर्मी है उधर चाउमीन वाला हाथ है ना, चाउचिंग चिंग नामचिंग, है ना। चाइना वाला जो आर्मी है पेंगोंग घाटी में क्यों क्रॉस हो गया चाइना, पता है? चाइना वाला आर्मी है 3.5 फीट, हमारा आईटीबीपी है 6.5 फीट। स्टील वाला जो सैनिक है हमारा आर्मी के लग रहा है सीना में, यहाँ पर बुलेट प्रूफ लगाए हुए जैकेट है, उल्टे उसी को चोट लगी, है ना, तकलीफ में रहे। अब भारत वाला जो सैनिक था वो पूरा हाइट में था, उसको खाली मुंह मारता इतना मारता था ना कि अपने कमांडेंट के पास जाके चाइना आके कहता था कि हम नहीं लड़ेंगे, और मारता है। ऐसे कोई मारता है? मतलब मारता तो लगातार मारता है, और उसके बाद भी वो और पिटाई करता है। वो चाइना आर्मी के चाइना कमांडेंट कैसे मारता है, तो वो सीधा झुका के मारता है। बोला कि जो है तब तो मामला गड़बड़ है और हथियार हम ले जा भी नहीं सकते, ये तो नियम गलत है ना। बोला कि जब, और उसके बाद की करता पता है, उसके बाद की करता आपको जानवे नहीं करते, तो बॉर्डरों पर हमको उठा के पेट्रोल पंप फेंक देता है, फिर वहां ले जाके मारता है, और फिर जब मार लेता तो फिर हमें उठा फेंक देता है। और हम लोग 10-20 जब लड़कते हैं तो 10-20 लड़कते हैं, सब लगता है धुआं कबड्डी खेल के आया है ना, पूरा हम 10-20 लोग
को तबाह कर रखा है। और इससे तंग तंग आकर याद रखिएगा, चाइना ने एक कुकृत्य किया और वो गलवान घाटी को अंजाम दिया अंधेरे में आके। देखा कि अब तो हर वक्त रोज